नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीबीए की एक और सीरीज़ के वीडियो में। तो इसके पिछले वीडियो में हमने क्या किया था, हमने फोर लूप के ऊपर एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, राइट। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप जाके वहाँ से देख सकते हो। तो आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, सेम तरीके का प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे लेकिन थोड़ा डिफरेंट अप्रोच के साथ। तो पिछले वीडियो में हमने क्या किया था, वहाँ पे हमने क्या किया था, ब्लैंक रोज को डिलीट किया था, राइट। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम ब्लैंक रोज को ऐड करने वाले हैं। तो मान लीजिए आपके पास रिक्वायरमेंट हो सकती है कि दो सेल है और उसके बीच में आपको एक रो को इंसर्ट करना है और वहाँ पे आप कुछ चेंजेस वगैरह करना चाहते हो, कुछ डेटा वगैरह ऐड करना चाहते हो, तो हम उसे कैसे करेंगे। तो इसके लिए मैंने क्या किया, ये प्रोजेक्ट को क्रिएट किया है। और यहाँ पे ये प्रोजेक्ट स्पेशल इसलिए है क्योंकि लास्ट टाइम हमने क्या था, सिंपल सा फॉर लूप अप्लाई किया था। यहाँ पे हम क्या करने वाले, फॉर लूप के साथ दो तीन अलग अलग इंटरेस्टिंग लॉजिक लगाने वाले हैं दोस्तों। लॉजिक इज मैजिक, अगर आपको लॉजिक लगाने आ गया तो आप कोई भी प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो इस वीडियो के अंदर आपको एक स्पेशल लॉजिक देखने मिलेगा। तो चलिए सीधा चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं कि कैसे हम फॉर लूप का यूज़ करके दो रो के बीच में एक नया रो इंसर्ट कर सकते हैं। सो गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास एक टेबल है जहाँ पे अब हम क्या करने वाले हैं, इस प्रोजेक्ट के अंदर हम क्या कर, लास्ट प्रोजेक्ट में हमने क्या किया था कि जो ब्लैंक रोज थे उसको डिलीट किया था, बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, ब्लैंक रोज को ऐड करेंगे। तो वाइस वर्सा करने वाले हैं, सिमिलर काइंड ऑफ कोड होगा लेकिन इसमें थोड़ा बहुत ट्विस्ट है और थोड़ा बहुत लॉजिक इन्वॉल्व है, तो इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। अब करना क्या है मुझे, देखिए यहाँ पे ये मेरे पास डेटा है। मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो मेरा डेटा, हेडिंग छोड़ दीजिए, हेडिंग को एक्सक्लूड करना है। अब जो डेटा उसके बाद क्या हो, यहाँ पे आके वो क्या करे, एक रो इस तरीके से ऐड करे। देन उसके बाद क्या करे, यहाँ पे आके एक रो इस तरीके से ऐड करे। ऐसे करते करते क्या करे, जितना भी डेटा है मेरा, हर एक डेटा के बिटवीन एक क्या करे, ब्लैंक रोज को इस तरीके से ऐड करे। ठीक है, तो मुझे इस तरीके से क्या करना है, इसे ऐड कराना है। अब ये क्या करेगा, एक एक करके ऐड करेगा, तो इसके लिए क्या करना है, लूप का ही यूज़ करना है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है, चलिए सबसे पहले उसको देखते हैं। अल्ट F11 करना है, वीबी में आ जाऊँगा मैं। इंसर्ट मॉड्यूल एज यूजल, ये तो अभी तक आपको आ गया रहेगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले नेम क्या करेंगे, मैक्रो का नेम असाइन कर देंगे, ऐड अल्टरनेट रोज। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले, अल्टरनेट जो रोज़ है उसके बीच में क्या करने वाला है, एक ब्लैंक रो इंसर्ट करने वाले हैं। ऐड, इसे मैं बड़ा भी कर सकता हूँ इस तरीके से, ऐड ब्लैंक रोज इस तरीके से, बट मैं छोटा रहने दे रहा हूँ, ज़्यादा उसको घसीटने की ज़रूरत नहीं है। ओके, यहाँ पे नेम असाइन कर दिया। अब देखिए यहाँ पे एज यूजुअल जैसा हमने लास्ट टाइम किया था, दो इंटीजर मुझे लगेंगे, एक जहाँ से मेरा स्टार्ट होगा इनिशियलाइजेशन और कहाँ तक स्टार्ट होगा, कहाँ तक वो लूप रन होगा, उसके लिए भी मुझे क्या लगेगा, एक वेरिएबल लगेगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, वेरिएबल डिफाइन कर दे रहा हूँ, डिम आई एज इंटीजर। जो स्टार्टिंग जो होगा इनिशियलाइजेशन वो तो छोटा होगा। 3 पॉइंट हमेशा याद रखने हैं लूप के अंदर, मैंने आपको पहले ही बताया था, पीपीटी प्रेजेंटेशन के जरिए भी बताया था। इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और लास्ट में क्या इंक्रीमेंट है, डिक्रीमेंट, कितने से इंक्रीमेंट होगा, कितने से डिक्रीमेंट होगा, कंडीशन क्या है, कब तक चलेगा वो। तो मेरा इनिशियलाइजेशन क्या होगा, आई इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ पे फिलहाल मैं आई इज इक्वल टू 1 ले रहा हूँ। ओके, ये बाद में चेंज होगा, क्यों चेंज होगा अभी मैं आपको बताता हूँ। सेकेंड, डिम एल रो, लास्ट रो तक जाना, राइट, एज लॉन्ग। ठीक है, एल रो का भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे कोड लिख लेते हैं। एल रो का कोड क्या रहता है, हमने लास्ट टाइम लिखा था, शीट 1 डॉट रेंज। ओके, कॉलम ए एम्परसेंड साइन और यहाँ पे रोज डॉट काउंट, रोज डॉट काउंट ब्रैकेट क्लोज और लास्ट में क्या, सॉरी एंड और एक्सेल अप। एक्सेल अप के बाद क्या होगा, डॉट रो। तो इससे क्या हो जाएगा, मुझे एल रो मिल जाएंगे और क्या मिल जाएगा, आई की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे लोकल विंडो है, एफेक्ट करके देख लेते हैं काम कर रहा है क्या। देखिए आई की वैल्यू 1 हो गई है और एल रो की वैल्यू क्या हो गई है, 11। ओके, बट क्या ये यहाँ पे जो आई की वैल्यू है 1 ही रहेगा या फिर जो एल रो की वैल्यू है वो भी यही रहेगी, इसे थोड़ा लॉजिक के साथ समझना पड़ेगा। देखिए लॉजिक क्या है इसके पीछे, मैं क्या चाहता हूँ, हेडिंग छोड़ के, ठीक है ध्यान दीजिएगा, हेडिंग छोड़ के जो जितने भी वैल्यू वाले सेल हैं सभी के बाद क्या हो, एक करके यहाँ पे सब ब्लैंक सेल आ जाए। तो एक्चुअल वो स्टार्ट कहाँ से करेगा, वो 3 रो से स्टार्ट करेगा ना। देखा जाए तो क्या करेगा, तीसरे रो पे आएगा, यहाँ पे आके इंसर्ट करेगा। देन उसके बाद क्या करेगा, 5वें पे जाके इंसर्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेगा, 7वें पे जाके इंसर्ट करेगा। तो देख रहे लॉजिक, समझिए यहाँ पे क्या हो रहा है। मैं एक बार वापस अंडू करके आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, अल्टरनेट रोज के बीच में एक ब्लैंक सेल चाहिए, रिक्वायरमेंट मेरी क्या है। ठीक है, अब वो सबसे पहला ब्लैंक रो कहाँ पे ऐड करेगा, 2 और 3 के बीच में ऐड करेगा।
तो 2 और 3 के बीच में ऐड करने के लिए वो कौन सा रोज़ को सेलेक्ट करेगा, तीसरे रो को सेलेक्ट करेगा और यहाँ पे आके क्या करेगा, वो इंसर्ट करेगा, राइट। अब यहाँ पे देखिए एक कॉलम ऐड हो गया, एक कॉलम ऐड होगा तो अब वो कौन सा सेल सेलेक्ट करेगा, ये वाला सेलेक्ट करेगा, ये दोनों के बीच के लिए क्या है, 5वां सेलेक्ट करेगा, ठीक है, इंसर्ट। अब वो अगला कहाँ पे ऐड करेगा, 7 के पहले। तो एक चीज़ नोटिस करो कि अब क्या हो रहा है, जब भी वो ब्लैंक सेल ऐड कर रहा है तो उसको अगले सेल पर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक स्टेप इन करके जाना पड़ेगा, यानी 2 स्टेप करके जाना पड़ रहा है। अगर मुझे 7 पे उसने ऐड कर दिया तो अगला कहाँ पे ऐड करेगा, 9 पे करेगा, राइट। अब उसने 9 पे कर दिया तो अगला कब करेगा, 11 पे करेगा। तो देख रहे क्या हो रहा है, स्टेप इन, यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है, स्टेप बाय 2 हो रहा है, यानी क्या होगा, 2 से वो आगे जाना चाहिए मेरा लूप। और वो स्टार्ट कहाँ से होगा, 3 से स्टार्ट होगा, राइट, यहाँ 3 से स्टार्ट होगा। तो जो मेरा कोड है उसके अंदर क्या लिखना पड़ेगा, मुझे ये 3 लिखना पड़ेगा, राइट। एलरो को फिलहाल हम ऐसे ही रहने देते हैं। अगर एलरो में चेंज करने की ज़रूरत पड़ी, अगर हमारा कोड कहीं गलत हो रहा है तो हम क्या करेंगे, इसे भी थोड़ा बहुत मॉडिफाई करेंगे। अब देखिए 4i = 3, राइट। एक्चुअली यहाँ पे हम i की वैल्यू असाइन भी नहीं करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर रहे हैं, i की वैल्यू असाइन कर रहे हैं, i = 3 to lro, राइट। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है, ट्विस्ट क्या था कि देखिए वो क्या कर रहा था, अगर 3 पे ब्लैंक रो ऐड कर रहा है तो अगला कब कर रहा है, 5 पे करेगा, फिर 6 पे करेगा, क्योंकि क्या हो रहा है, एक रो ऐड हो रहा है ना, वहाँ पे ब्लैंक रो ऐड हो रहा है तो उसका जो पोजीशन है वो चेंज हो रहा है। तो अगर मुझे 3 के बाद 4 पे करना तो 4 की पोजीशन क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। और वहाँ पे अगर ब्लैंक और वहाँ पे एक और ब्लैंक रो ऐड हो जाएगा तो जो 6 की पोजीशन थी वो 7 हो जाएगी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टेप यहाँ पे 2 करना पड़ेगा, यानी वो 2 के बाद चलना चाहिए, ओके। और यहाँ पे नेक्स्ट आई। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सेल को सेलेक्ट करना पड़ेगा, देन उसके रोज को सेलेक्ट करना पड़ेगा, ओके। सबसे पहले क्या करेगा, इसको सेलेक्ट करेगा, देन पूरे रो को सेलेक्ट करेगा, ओके। तो ये कैसे करते हैं, ऑलरेडी हमने लास्ट कोड में देखा था। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, शीट 1.cells, ठीक है, जो रो है मेरा चेंज होगा और कॉलम मेरा वही रहेगा, .select। तो अब इसने क्या किया, यह पर्टिकुलर सेल को सेलेक्ट कर रहा है। तो एक बार रन करके देखते हैं, F8 रन किया हमने, डायरेक्ट 3 पे आया और यहाँ पे देखिए वो A3 को सिलेक्ट करेगा, देखिए A3 को सिलेक्ट कर लिया उसने, ओके। और यहाँ पे उसने लूप को आगे बढ़ा रहा है, अब देखिए आगे बढ़ाते जा रहा है वो, दिख रहा है। तो इसे हम क्या करेंगे, अभी हमने सिर्फ सिलेक्शन का कोड दिया है, अब मुझे उसका पूरा रो सेलेक्ट करना है। तो रो को सिलेक्ट करने के लिए क्या था, रो को सिलेक्ट करने के लिए पूरा क्या था, रोज i एंड डबल इन्वर्टेड कॉमा कोलन, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा एंड i, ठीक है, .select, ये कोड था, ओके। सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिसमैच हुआ, यहाँ पे स्पेस देना पड़ेगा मुझे, ओके। स्पेस का ध्यान रखना आपको, अदरवाइज क्या होगा, एरर दे देगा। अब इसे रन करके देखते हैं, चलिए। F8 एलरो की वैल्यू आ गई 11, ओके। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 3 से हो रहा है, A3 को सेलेक्ट किया, अब देखिए क्या करेगा, पूरे रो को उसने क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, राइट। अब यहाँ पे देखिए मैं एक और कोड आपको बताना चाहूँगा जिससे हम क्या कर सकते हैं, पूरे रो को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये तो क्या होगा, एक मेथड हो गया, एक दूसरा मेथड भी है, उसको मैं आपको समझा देता हूँ। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, कमेंट कर रहा हूँ। अब किसी पर्टिकुलर रो को सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास एक और कोड होता है। सबसे पहले क्या, देखिए हमारा सिलेक्शन यहाँ पे तैयार है, हमने क्या किया, A3 को सिलेक्ट करके रखा है। अब यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है तो हम क्या कर सकते हैं, एक्टिव सेल, यानी जो सेल अभी एक्टिव है, डॉट, ओके। इसके अंदर देखिए बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे हमारे पास, इसी में हम लिख सकते हैं क्या, इंटायर रो डॉट सेलेक्ट। एक कोड ये भी है और एक कोड ये भी है। तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों कोड का यूज़ कर सकते हैं, हम इसका भी यूज़ कर सकते हैं और इसका भी यूज़ कर सकते हैं, ओके। डायनामिक करना है तो हम ये यूज़ कर सकते हैं या फिर हम ये भी कर सकते हैं, जो एक्टिव सेल है उसके पूरे इंटायर रो को ही सिलेक्ट कर लो। ये कोड यहाँ पे है, लेकिन सबसे पहले क्या करना होगा, जिस रो को हमें सेलेक्ट करना है उसके किसी एक पर्टिकुलर सेल को हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे देखिए सेल सिलेक्शन का कोड यहाँ पे देख रखा हुआ है, शीट 1.cell, यहाँ पे जाके इसको सेलेक्ट करो और देन उसके बाद हमने क्या किया, एक्टिव सेल को पूरा सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए लास्ट टाइम हमने क्या किया था, डिलीट के लिए कोड क्या लिखा था, सिलेक्शन डॉट डिलीट, ठीक है, ये कोड था हमारा, सिलेक्शन डॉट डिलीट, और क्या था, शिफ्ट कोलन इक्वल टू एक्सेल अप। तो ये कोड था, राइट। तो क्या करता है, डिलीट करके नीचे वाले सेल को ऊपर लेके आ रहा था। ये कोड डिलीट करने का था,
ये हमने लास्ट वाले चैप्टर में कवर किया है। लेकिन मुझे क्या करना है, ऐड करना है, एडिशन करना है। तो इसे आप मैक्रो रिकॉर्ड करके भी देख सकते हो, या फिर क्या होता है मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। आप क्या कीजिएगा, मैक्रो रिकॉर्ड करके देख लीजिएगा। मैक्रो रिकॉर्ड करने के लिए क्या करना है, आपको डेवलपर टैब में जाएंगे और यहाँ पे आके क्या करना है, राइट क्लिक करके इंसर्ट करना है, दैट्स इट। अब यहाँ पे देखिए मैं क्या करूँ, डायरेक्ट कोड बता रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, सिलेक्शन, देखिए अभी यहाँ पे चल कर रहा है। सबसे पहले हमने क्या किया, एक सेल को सेलेक्ट किया यहाँ पे, उसके बाद हमने क्या किया, उसके पूरे इंटायर रो को सेलेक्ट कर लिया। अब सिलेक्शन जो सिलेक्टेड है, सिलेक्शन डॉट, ठीक है, सिलेक्शन डॉट इंसर्ट। तो हमने क्या किया, रो सेलेक्ट करके रखा, तो क्या इंसर्ट करेगा, रो ही को इंसर्ट करेगा, राइट। अब उसके बाद शिफ्ट कोलन इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे क्या था, ये एक्सेल अप हो रहा था, तो ये भी क्या एक्सेल अप होगा क्या, नहीं, ये एक्सेल डाउन होगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं, हम यहाँ पे डिलीट नहीं कर रहे। तो जब डिलीट करेंगे तो क्या होगा, एक्सेल अप होगा, यानी नीचे का जो सेल है ऊपर जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, जो सेल है वो नीचे जाएगा। यानी अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा तो ये जो वैल्यू है, ये जो सेल है ये नीचे जा रहा है ना, तो अगर जो तीसरा रो का सेल है वो क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, और वहाँ पे क्या हो रहा है, एक नया सेल आ रहा है। तो मेरे बोलने का मतलब है कि अगर इस रो को सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे इंसर्ट करूँगा, तो ये जो करंट रो है जिसमें वैल्यू है, जिसमें ये दिख रहा है सेल्स 54 है, ये नीचे जा रहा है ना, तो वह मैं उसे बताना पड़ेगा कि जो सेल को हमने सेलेक्ट किया उसको नीचे भेज दो, तो एक्सेल डाउन, ठीक है। ये सिंपल सा कोड है। अब देखिए ये हमारा कोड तैयार हो चुका है। अब इसे मैं रन कर लेता हूँ, F8, ठीक है। F8 करने से क्या होता है कि स्टेप इन करते हैं, हम एक एक करके सभी कोड को चेक कर लेते हैं कि प्रॉपर रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए एल रो आ गया, एल रो 11 है मेरा, ठीक है। इसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। सबसे पहले क्या करेगा, I3, 3 से हम रन कर रहे हैं, तीसरे पे गया, मैं कर्सर कहीं और रख देता हूँ, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेगा, A3 को सेलेक्ट करेगा, A3 को सेलेक्ट करेगा। अब पूरे उसके क्या करेगा, पूरे रो को सेलेक्ट करेगा। ध्यान दीजिए, देखिए पूरे रो को सेलेक्ट कर लिया उसने, पूरे रो को सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए इंसर्ट करेगा, इंसर्ट किया उसने, नेक्स्ट आए, नेक्स्ट आई किया, तो हमने क्या किया, स्टेप बाय 2 किया है, तो हम जो आई है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। यहाँ पे देखिए वैल्यू 5 हो गई, फिर इंसर्ट कर रहा है, फिर इंसर्ट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम हो गया। प्रॉब्लम क्या होगा, ये 11 पे आके रुक गया, राइट। अब ये 11 पे आके क्यों रुक गया, क्योंकि हमने जो एल रो का कोड लिखा है वो हमने क्या किया, यहाँ पे जब हमने रो इंसर्ट नहीं किए थे तो क्या था, 11 था। लेकिन जैसे ही हम रो इंसर्ट करते जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, वो 16 हो गया है, बढ़ते जा रहा है। यानी जो एल रो है हमारा वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो हमें जो है एल रो को उस हिसाब से डायनामिक क्रिएट करना पड़ेगा, हमें लॉजिक लगाना पड़ेगा कि अगर इन सभी के बीच में मैं एक एक रो, ब्लैंक रो ऐड करूँगा तो मेरा एल रो क्या होगा, राइट। अब देखिए इसे मैं क्या कर रहा हूँ, डिलीट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे जितने भी हमने ब्लैंक रो ऐड किए सभी को मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है, सभी को डिलीट कर रहा हूँ। अब देखिए एल रो के साथ प्रॉब्लम क्या हो रही थी हमारे साथ, यहाँ पे तो हमने एल रो निकाला है, वो प्रॉपर निकाला है, राइट। हमने कितना निकाला, 11 निकाला। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि दो सेल के बीच में हमने क्या कर रहे हैं, एक रो ऐड कर रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, जो रो की पोजीशन वो चेंज हो रही है। देखिए यहाँ पर अगर मैं ऐड कर रहा हूँ तो यहाँ पे जो एल रो है मेरा, लास्ट रो है, वो क्या हो जा रहा है, 12 हो जा रहा है। उसी तरीके से क्या हो रहा है, कंटिन्यूस बढ़ते जा रहा है, कंटिन्यूस बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे कितने रोज ऐड करने हैं उसे एल रो में प्लस करने पड़ेंगे, समझ रहे हैं आप। तो उससे क्या होगा, तो जो मेरा लास्ट रो का पोजीशन वो कंटिन्यूस चेंज हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए टोटल रोज कितने हैं, 10, और मेरे रोज कितने ऐड होने वाले, 2 के बीच में 1, यानी 8 ऐड होने वाले, राइट। 8 रो यहाँ पे ऐड होने वाले। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे एक और कोड लिख सकता हूँ, जो एल रो है मेरा, लास्ट रो इज इक्वल टू एल रो, तो उसकी जो वैल्यू अभी कितनी है, फिलहाल 11 है, राइट, प्लस 11 है, ओके। 11 में मुझे कितना ऐड करना पड़ेगा, राइट। तो ये अगर मैं ध्यान से ऐड करता जाऊँ तो क्या होगा, 19 सेल तक जाएगा, कितने तक, 19 रो तक जाएगा, क्योंकि 2 सेल के बीच में एक वैल्यू ऐड हो रही है। तो 11 है यहाँ पे, तो सभी के बीच में एक एक ऐड होगा, तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे 9 लिख सकता हूँ डायरेक्ट, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, एल रो -2। ये लॉजिक है, लॉजिक समझिए क्या होगा। इससे क्या हो रहा है, एल रो मेरा कितना आ रहा है, 11 आ रहा है, 11 - 2 करूँगा तो कितना हो जाएगा, 11, या फिर मैं डायरेक्ट क्या कर सकता हूँ, 9 भी कर सकता हूँ। 9 करने से क्या होगा, स्टैटिक कोड हो जाएगा। अगर आपके पास 11 रो है तो ये प्रॉपर काम करेगा। लेकिन अगर कल को आपके पास डेटा बड़ा हो जाता है, जहाँ पे लगभग 100 देशों के आसपास वहाँ पे रोज़ हो जाते हैं आपके पास, तो वहाँ पे आपको ये कोड यूज़ करना पड़ेगा, एल रो -2। तो ये क्या करेगा, डायनेमिक करेगा, क्योंकि एल रो की वैल्यू भी चेंज होगी। तो जितनी एल रो की वैल्यू चेंज होगी उसमें मुझे -2 करना है, क्योंकि 2 रो के बीच में मुझे एक वैल्यू ऐड करनी है, यानी एक रोज़ को मुझे ऐड करना है। तो चलिए यहाँ पे हमने क्या किया, एल रो की वैल्यू चेंज कर दी हमने। यहाँ पे पहले एल रो की वैल्यू ये थी, अब उसमें हमने क्या किया, एल रो की वैल्यू को इसमें यहाँ पे चेंज कर दिया। F8 करते हैं,
F8 किया। अब देखिए एल की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, 11 है। अभी 11 से देखिए चेंज हो जाएगी, ये जो वैल्यू है ना यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये 11 से अभी चेंज हो जाएगी जैसे ही हमारा ये वाला कोड रन होगा। F8 किया, देखिए कितना हो गया, 20 हो गया, दिख रहा है 20 हो गया, यानी वो 20 रोज तक जाएगा। तो एक रो आगे जा रहा है तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक रो कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। स्टेप इन करते हैं, अभी चलिए आगे चलते हैं, F8 करते हैं। पहला आ गया, A3 को सेलेक्ट किया उसने, इंटायर रो सेलेक्ट किया, देखिए सिलेक्शन किया उसने, इसको थोड़ा छोटा मिनिमाइज करता हूँ। अब देखिए क्या होगा, रो इंसर्ट, ठीक है, रो इंसर्ट हो गया, वापस नेक्स्ट, एक और इंसर्ट कर रहा है, देखिए इंसर्ट कर रहा है। तो अब हम करते जाएंगे, एफर्ट करते रहेंगे, कब तक करते रहेंगे, जब तक पूरा ना ऐड हो जाए। तो देखिए यहाँ पे हमारा काम पूरा हो चुका है। आप देखोगे कि जितने भी यहाँ पे डेटा थे मेरे पास, सभी के बीच में क्या होगा, एक एक्स्ट्रा रोज यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। तो देख सकते हो आप यहाँ पे सभी के बीच में एक्स्ट्रा रो ऐड हो चुके हैं। तो ये कोड भी हमारा प्रॉपर काम कर गया। अगर मैं इसे वापस रन करूँ तो क्या होगा, एक और एक्स्ट्रा रो ऐड होता चला जाएगा, देखेंगे आप। तो अगर मैं इसे F5 करता हूँ, डायरेक्ट F5 करता हूँ, इसे मैं स्टॉप करता हूँ और इसे डायरेक्ट यहाँ पे क्या करूँगा, F5 करूँगा, तो देखिए एक एक रो एक्स्ट्रा ऐड हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, एल रो की पोजीशन चेंज हो गई हमारी, राइट। तो यहाँ पे अब क्या हो रहा है कि 2 के 3 के बीच में एक ऐड हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि जो एल रो की वैल्यू है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। तो हम क्या करेंगे, इसे Ctrl Z कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आप VBA के ज़रिए कोई टास्क परफॉर्म करते हो एक्सेल के अंदर, तो वहाँ पे आप Ctrl Z परफॉर्म नहीं कर सकते, आपको वहाँ पे आके वापस मैनुअल काम करना पड़ेगा, क्योंकि VBA कोड आपको अंडू करने की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करता है, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक, जहाँ पे हमने देखा कि कैसे हम एक अल्टरनेट सेल के अंदर ब्लैंक रोज को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सभी को रिमूव कर दे रहा हूँ और ये प्रैक्टिस फाइल आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। तो एक बार मैं क्या करूँगा, इसे F5 करके एक बार वापस रन करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें हो चुकी है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक बटन ले लेते हैं। तो शेप ले रहा हूँ मैं एक, और यहाँ से कोई भी शेप लेके आप उसे क्या कर सकते हो, इस तरीके से ऐड रोज कर सकते हैं, ऐड ब्लैंक रोज, ठीक है। राइट क्लिक, असाइन मैक्रो, ऐड ब्लैंक रो, ठीक है। जस्ट 1 क्लिक और देखिए क्या होगा, सभी में ब्लैंक रोज ऐड हो चुके हैं। तो हमारा कोड क्या है, प्रॉपर सही तरीके से काम कर रहा है। तो ये प्रैक्टिस फाइल आपको मिलने वाली है डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ से जाके आप इसे डाउनलोड करके प्रैक्टिस कीजिए और मुझे बताइए कि आपको जो आज का लॉजिक है वो समझ में आया क्या। हमने एल रो के अंदर वापस एल रो प्लस ऐड करके उसमें -2 क्यों किया, हमने जो फोर लूप था उसको आई को 1 की जगह 3 से क्यों स्टार्ट किया, ठीक है। तो ये सारे जो कोड है आपको मिल जाएगी प्रैक्टिस फाइल में, इसको जाके प्रैक्टिस कीजिए। सिंपल सा कोड है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, ओके। लॉजिक इज़ मैजिक, अगर आपने लॉजिक लगाना सीख गए तो मैजिक करना भी सीख जाओगे। तो दैट्स इट। सो गाइज, मुझे उम्मीद है कि VBA का ये प्रोजेक्ट आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। इंटरेस्टिंग लगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि येस ये मुझे इंटरेस्टिंग लगा है, और साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। इसके अलावा चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइए, क्योंकि VBA के रिलेटेड और भी ढेर सारे प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। एक्सेल के रिलेटेड भी ढेर सारे प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं इस चैनल पे, जहाँ पे मैं रियल जॉब प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आने वाला हूँ दोस्तों। तो मेरे पास जो रियल प्रॉब्लम आते हैं स्टूडेंट्स के, जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं उनके जो रियल प्रॉब्लम होते हैं, जॉब रिलेटेड होते हैं या फिर कहीं पर भी इंटरव्यू रिलेटेड होते हैं, तो उन्हें हम क्या करते हैं, क्रैक करते हैं और उन्हें हम क्या करते हैं, स्पेशल वीडियो बना के आपके लिए यहाँ पे शो करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और साथ ही बेल आइकन में दबा दीजिए, ताकि हमारे वीडियो की अगली नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए।